मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। पूज्य बाबूजी महाराज ने कहा, बिटिया आज हम तुम्हें प्रेमी की पूजा और सच्चे प्रेमियों में पूजा क्या होती है इसके बारे में बताएंगे। एक बार एक शहंशाह अपनी चटाई बिछाकर नमाज अदा करने के लिए तैयार हो रहा था। तभी एक लड़की उस ओर जाते वक्त शहंशाह की चटाई के ऊपर से गुजरी। वह अपने प्रियतम को ढूंढ रही थी, लेकिन वह मिल नहीं रहा था। शहंशाह अपनी नमाज अदा करके उठा। तब वह लड़की एक बार फिर से उसकी चटाई से गुजरी। वह अपने प्रियतम को खोजने में इतनी मग्न थी कि उसे अपने आसपास का होश तक नहीं था। शहंशाह ने उसे पास बुलाकर कहा, बदतमीज़ और बेअदब लड़की, तुमने देखा नहीं कि तुम हमारी नमाज की चटाई पर पैर रखकर चली गई। लड़की ने शहंशाह से पूछा, आप क्या कर रहे थे? शहंशाह ने जवाब दिया, हम नमाज अदा कर रहे थे। तब लड़की ने कहा, शहंशाह आप नमाज में खुदा को याद कर रहे थे, लेकिन फिर भी आप अपने आसपास हो रही बातों के बारे में सचेत थे। मैं अपने प्रियतम की याद में उसकी खोज में इतनी मग्न थी कि मैंने अपने आसपास का होश भी खो दिया था। सच कहूँ तो आप नमाज के नाम पर खुदा को धोखा दे रहे हैं। प्रेम में सब कुछ भूल जाना होता है, यहाँ तक कि खुद के होने का भान तक नहीं रहता। बाबूजी महाराज ने मेरी उम्र, अज्ञानता और नासमझी के अनुसार मुझे इन सूक्ष्म लेकिन महान दिव्य विचारों को समझा दिया था। वास्तव में मैं आज इन्हें बेहतर समझती हूँ। उन्होंने कहा, खुद को जानो नहीं, बल्कि खुद को भूल जाओ। एक बार उन्होंने कहा, एक सूफी संत ध्यान में बैठे थे। तब वहाँ मौजूद उनके एक मित्र ने पूछा, आप जहाँ गए थे वहाँ के बड़े बुजुर्गों से हमारे लिए क्या तोहफ़ा लाए? उस सूफी ने जवाब दिया, अपने दोस्त के तोहफ़े के लिए जब मैंने अपना दामन फैलाया तो वह हाथों से छूट गया, क्योंकि मुझे क्या लेना है इस बात का होश ही नहीं था। मतलब उपासकों के लिए ईश्वर के सामने सिर झुकाना ही पूजा है, लेकिन प्रेमियों की पूजा खुद को भूलना है। बाबूजी ने इस संदर्भ में डॉक्टर इकबाल के लफ्ज़ दोहराए, सर रहे इख्तियार में सजदा वो सजदा ही नहीं, बंदगी और बखेड़े होश कुफ्र है बंदगी नहीं। अगर ईश्वर के सामने नतमस्तक होते हुए तुम में इसका भान हो तो वह सच्ची उपासना नहीं है। अगर इबादत करते समय हमें ये याद रहे कि हम पूजा कर रहे हैं तो वो सच्ची इबादत नहीं, बल्कि ईश्वर को धोखा देना है। बाबूजी ने ये कहते हुए महाभारत से एक कहानी सुनाई कि इससे बेहतर प्रेमियों के प्रेम का उदाहरण नहीं मिलेगा। एक बार श्री कृष्ण विदुर के घर गए थे। उस समय विदुर की पत्नी स्नान कर रही थी। जब उसने श्री कृष्ण की आवाज़ सुनी तब उसे अपने वस्त्रहीन होने का भान भी नहीं रहा और वह सीधे दरवाज़ा खोलकर श्री कृष्ण के पास आ गई। श्री कृष्ण ने उस पर अपना पीतांबर डालकर उसे ढक दिया। वह इतना मग्न होकर श्री कृष्ण को इस तरह केले खिला रही थी कि छिलके श्री कृष्ण को दे रही थी और केले फेंक रही थी। जब विदुर आए और ये देखा तो उसने अपनी पत्नी को याद दिलाया कि वह क्या कर रही थी। फिर उसने अपनी सुध बुध को संभाला और श्री कृष्ण को केले खिलाने लगी। श्री कृष्ण ने कहा,
जो स्वाद छिलकों में था वह केलों में नहीं है। जब प्रेम और भक्ति इस हद तक बढ़ जाती है तो कोई भी साधारण इंसान विदुर की पत्नी की हालत का अनुभव कर सकता है। इस तरह का उदाहरण बाबूजी ने अपने एक वरिष्ठ अभ्यासी को दिया था। बाबूजी ने कहा, हम खुद को उस स्तर तक विलय कर चुके हैं कि अब हमें यह याद तक नहीं है कि हम कैसे विलीन हुए। लेकिन जब हम खुद दूसरों के सामने आते हैं तो उन्हें एक बहुत ही सरल भाव का इंसान नज़र आता है, जो कि दूसरों की नज़रों में निरर्थक है, क्योंकि हम खुद को इस हद तक भूल चुके हैं कि उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती। उन्हें लगता है हम बेकार हैं। लेकिन इसका कारण ये है कि जैसे ही कोई हमारे सामने आता है, हम देखते हैं कि वह अपनी प्रवृत्ति रूपी रस्सियों में उलझा या बंधा है। जब तक वह इंसान हमारे सामने है, हमें एहसास होता है कि हम उन रस्सियों को काट दें ताकि वह उस पीड़ा से मुक्त हो जाए। उसे लगता है हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उससे बात नहीं कह रहे हैं या गपशप नहीं कर रहे हैं, लेकिन असल में हम उसकी परेशानियों और दुख तकलीफ़ों को कम करने का काम कर रहे होते हैं। हमारे सरल स्वभाव की वजह से हम बाहरी बातों को महत्व नहीं देते। हम तो हमेशा उसके भीतर की गहराई में देख रहे होते हैं। जब तक वह हमारे सामने होता है, हमें लगता है कि कम से कम उसे कुछ जिंदगियों और मौत से राहत दे दें। जिस्म को कष्ट की अनुभूति रही तो ईश्वर को हमारी खबर रहेगी। बाबूजी, जब शरीर दर्द महसूस करता है, बाबूजी कहते हैं, जब शरीर दर्द महसूस करता है तब ईश्वर को हमारी खबर होती है। यानी जब कष्ट और तकलीफ़ों का शरीर को एहसास रहता है तब खुदा तुम्हारा ख्याल रखता है। प्रेम के साथ दर्द का होना, दर्द ही सच्चा शिक्षक है। बिना दर्द के कोई प्रेम नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई तड़प नहीं। किसी ने बाबूजी से पूछा, बाबूजी आपके दर्शन कैसे करें? तब उन्होंने कहा, हर पल हमें देखो और हम तुम्हें देखना शुरू कर देंगे। केवल तभी काम पूरा होगा और लय अवस्था शुरू होगी। तुम्हारी ज़िंदगी के हर पल में हमें देखो और उसे ज़िंदगी बना लो ताकि हम तुम्हें देखना शुरू कर दें। अभ्यासी तो कई सारे हैं, लेकिन सच्चे अभ्यासी गिने चुने ही हैं, क्योंकि वे हमें और हम उन्हें देख रहे हैं। प्रेम और भक्ति के बारे में उन्होंने कहा, प्रेमी प्रियतम बन जाता है और प्रियतम खुद प्रेमी बन जाता है। जब ऐसा होता है तब लय अवस्था शुरू हो जाती है। बाबूजी ने बताया कि इसी कारण से वे कबीरदास को पसंद करते थे। कबीरदास जी ने कहा है, मेरा राम जब मुझे भजे तब पाऊँ विश्राम। कबीरदास ने खुदा को चुनौती देते हुए कहा, यदि आप मुझे भक्ति के बिना मोक्ष दे सकते हैं तभी मुझे विश्वास होगा कि आप ईश्वर हैं और आपके पास मुझे मोक्ष देने की क्षमता है, फिर भले ही मैं आपका भक्त नहीं हूँ। ऐसी चुनौती केवल एक प्रेमी ही भगवान को दे सकता है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।